Learn design and manufacturing of hydraulic press and cylinders, such as C-press, H-frame press, 4-column press, plate cutting machine, punching machine, and 100 to 1,500 ton capacity hydraulic cylinders and power pack unit. This is educational channel of QS Khan. हेलो माई सेल्फ QS खान। मैंने 1983 में वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बी मैकेनिकल किया था। फिर 1990 तक मैं जॉब करता रहा। उसके बाद मैं अपना कारोबार शुरू किया। मैं मशीन डिज़ाइन, मैं हाइड्रोलिक प्रेसेस डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करता हूँ। इन 32 सालों में मैंने सारी बड़ी कंपनियों को प्रेसेस दिए, जैसे कि टाटा है, बजाज है, लार्सन ट्यूब्रो है, रिलायंस वगैरह है। और मैंने कुछ प्रेस्टिजियस जॉब भी किए, जैसे कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग जो बुर्ज खलीफा है, उसके फाउंडेशन के लिए 2500 टन के 3 जैक मैंने सप्लाई किए थे। तो इस वीडियो सीरीज़ के ज़रिए मैं आपसे जो मैंने 32 साल में जो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का काम किया है, जो सीखा है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। विद ग्रेस ऑफ गॉड, दिस इज़ माई वर्कशॉप। अभी वर्कशॉप में 6 मशीनें रेडी है। ये एंगल कटिंग मशीन है, उसके बाद में ये होस क्रिमिंग मशीन है, ये स्टैंडर्ड मोल्डिंग मशीन है 80 टन कैपेसिटी की। उसके बाद में ये बुश स्वेजिंग मशीन है। उसके बाद में ये सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन मोल्डिंग मशीन है, जो दिवाली में हम जो गिफ्ट करते हैं सिल्वर गोल्ड कॉइन, ये वो बनाने की मशीन है। और ये भी बुश स्वेजिंग मशीन है, कार में जो बुशेस लगते हैं उसको स्वेज करती है। एक स्टैंडर्ड हाइड्रोलिक प्रेस है। एक हाइड्रोलिक प्रेस में जनरली 4 पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट उसका हाइड्रोलिक सिलेंडर है, सेकेंड उसका प्रेस बॉडी है, थर्ड उसका हाइड्रोलिक पावर पैक यूनिट है, और फोर्थ पार्ट उसका कंट्रोल पैनल है। तो इस वीडियोज़ में हम सबसे पहले पावर पैक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो फैक्ट्रीज़ में जो मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं, जो फिटर्स होते हैं, उनको मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पावर पैक में आता है। तो हमारी जो स्टडीज़ है वो हम पहले पावर पैक से स्टार्ट करेंगे। इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक एक वास्ट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें, स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के लिए मैंने एक बुक लिखी थी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर हाइड्रोलिक प्रेसेस। ये इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक के लिए स्टूडेंट्स रेफ़र करते हैं। ये इंटरनेट पर फ्री है, इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बुक में मैंने जो इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक को जिस सीक्वेंस से डिस्क्राइब किया था, उसी सीक्वेंस से मैं जो वीडियोस बनाऊंगा, तो इससे स्टूडेंट्स को आसानी होगी। वो बुक्स में जो थ्योरेटिकल नॉलेज है और प्रैक्टिकली जो वीडियो में मैं दिखाता हूँ उसको कोरिलेट कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड पावर पैक यूनिट है। इसमें आपको टैंक के ऊपर एक मैनीफोल्ड नज़र आएगा और एक मोटर नज़र आएगा। इसके सारे पंप वगैरह टैंक के अंदर हैं। जो एक नया पावर पैक जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, हम उसके अंदर आपको बताते हैं टैंक के अंदर क्या होता है। ये पावर पैक यूनिट अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है। आप इसमें देख सकते हैं मैनीफोल्ड है, ये मोटर है, और मोटर में जो पंप जो कनेक्टेड है वो आप इसके टैंक के अंदर भी देख सकते हैं। विंडो खुला हुआ, आप यहाँ से अंदर देखिए। शॉप फ्लोर पे हमने जो पावर पैक देखा था, ये उसकी सर्किट डायग्राम है। मैं कंपोनेंट्स के आपको नाम बता देता हूँ, बाद में हर एक कंपोनेंट्स को हम डिटेल में उसका स्टडी करेंगे। मोटर, बेल हाउसिंग, पिस्टन पंप, ब्रैकेट, वेन पंप, चेक वॉल फॉर बैक प्रेशर डेवलपमेंट, रिलीफ वॉल, अनलोडिंग वॉल, चेक वॉल, एडजस्टेबल रिलीफ वॉल, निडल वॉल, प्रेशर गेज, मेन डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, पायलट वॉल, रिलीफ वॉल एंड मेन सिलेंडर। हाइड्रोलिक सिस्टम में हम 2 टाइप के प्राइमर यूज़ करते हैं, एक है आईसी इंजन और दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर। जो अर्थ मूविंग व्हीकल्स है, जैसे क्रेन से, बुलडोज़र से, इस टाइप के जो व्हीकल्स हैं, उनके हाइड्रोलिक सिस्टम, उनका पावर उनकी आईसी इंजन से ड्रॉ करते हैं। और फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर 3 टाइप के होते हैं, डीसी मोटर, एसी मोटर, स्पेशल मोटर। तो फैक्ट्रीज़ में जनरली हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं। मार्केट में जो मोटर्स अवेलेबल हैं उनकी
HP की रेंज ये है ज़्यादातर, क्वार्टर HP, 0.33 HP, हाफ HP, 1 HP, 1.5 HP, 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, 10 HP, 12.5, 15 HP। हायर रेंज में 20 HP, 25 HP, 30 HP, 40 HP, 50, 60, 75, 100, 120, 150। और भी हायर रेंज में 180, 250 एंड 240 HP। ये स्टैंडर्ड मोटर है, इससे हायर कैपेसिटी भी वो स्पेशल ऑर्डर पे बनाते हैं, मगर जनरली इतने ये टाइप की मोटर इजीली अवेलेबल है। मोटर की HP कैलकुलेट करने का एक एम्पेरिकल फार्मूला ये है, HP इज इक्वल टू 0.0007 इंटू फ्लो इंटू प्रेशर। जब इस 0.0007 से जब मल्टीप्लाई करना हो तो फ्लो गैलन पर मिनट में रहे और प्रेशर PSI में रहे। ये एक एम्पेरिकल फार्मूला है, एग्ज़ाम में लिखने के लिए, एकेडमिक पर्पज़ के लिए नहीं है। उसके बाद में मोटर्स कई ग्रेड्स में आते हैं, IP 45, 55, 65। तो इसमें डिफरेंस ऐसा है कि IP जो 55 ग्रेड्स की जो प्रोडक्शन होती है, इसमें मोटर में डस्ट नहीं जा सकता है और लाइट स्प्रे ऑफ अगर वाटर उसमें करेंगे तो अंदर नहीं जाएगा। मगर जो IP 65 होता है वो वाटर प्रूफ होता है, मतलब अगर उसको मोटर को अगर रेन में भी रख दें तो उसके फैन की एंड से पानी मोटर के अंदर नहीं जाएगा। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है करंट की वो 50 है हर्ट्ज़ है और वोल्टेज 440 वोल्ट्स अवेलेबल होता है सारे मोटर्स। तो इसी पे डिज़ाइन होते हैं 50 और 44 वोल्ट्स पे। मगर जब ये मोटर आपको इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करना हो तो दूसरे कंट्रीज़ में फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि सऊदी अरब अगर मोटर एक्सपोर्ट करना होगा तो वहाँ पर 60 हर्ट्ज़ और 380 की मोटर यूज़ करनी होगी। तो इस फ्रीक्वेंसी की और वोल्टेज की मोटर मैन्युफैक्चर स्पेशली बना के दे देते हैं। मोटर जनरली 4 RPM में आते हैं, 700, 900, 440, 450 और 300। तो जो स्लो मोटर 700 और 900 ये जनरली लेथ मशीन या मशीन टूल वगैरह में यूज़ होते हैं, जहाँ पर कम स्पीड RPM चाहिए स्पिंडल को। हाइड्रोलिक सिस्टम में हम जनरली 50 RPM की मोटर ही यूज़ करते हैं। जो 300 RPM की 3000 RPM की मोटर्स होती है वो जनरली पंप में और फैन वगैरह में यूज़ होती है, और हाइड्रोलिक सिस्टम में बहुत कम यूज़ होती है। मोटर्स की एक एफिशिएंसी होती है, तो जो IE2 है उसके वो कम एफिशिएंसी की मोटर है, उससे हायर एफिशिएंसी की मोटर है IE3, उससे हायर है IE4, उससे हायर है IE5। हाइड्रोलिक सिस्टम में जनरली हम फ्लैंज माउंटेड मोटर यूज़ करते हैं या तो फुट कम फ्लैंज माउंटेड यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ऐसा कि पंप कनेक्ट करने के लिए मोटर में जो हम बेल हाउसिंग यूज़ करते हैं तो उसका सेंटर लाइन और मोटर की सेंटर लाइन एकदम परफेक्ट रहती है। तो अगर फ्लैंज माउंटेड अगर हम मोटर यूज़ करेंगे तो ही बेल हाउसिंग यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज जो दूसरे टाइप की जो पंप के जो ब्रैकेट्स आते हैं उसमें सेंटर लाइन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम मोटर की HP कैलकुलेट करते हैं। पॉलीहाइड्रॉन एक हाइड्रोलिक वॉल्स बनाने की बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत रेप्यूटेड कंपनी है, बहुत अच्छे प्रिसाइज पंप और वॉल्स बनाते हैं। उनके एक पंप का मॉडल है 2RCE7CC, ये बहुत अच्छा पिस्टन पंप है। इस पिस्टन पंप का डिस्चार्ज है 17.2 LPM और 300 बार उसका वर्किंग प्रेशर हम यूज़ करेंगे। एक्चुअली और ज़्यादा प्रेशर तक वो डेवलप कर सकता है, मगर हम 300 पे यूज़ करेंगे उसे। तो इस फॉर्मूले से अगर हम ये फिगर्स उस फॉर्मूले में अगर डालें, सब्स्टिट्यूट करें तो वो ऐसा होगा 0.0007 इंटू LPM 17.2, 3.5 से डिवाइड करने से वो GPM में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू 300 बार या kg। इसको PSI में कन्वर्ट करने के लिए हम 14.22 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमें 14.67 HP मिलेगा। ये इतनी HP हमको चाहिए, मगर हमने पहले देखा कि HP 12.5 के बाद सीधा 15 है, तो हम हायर रेंज 15 HP मोटर सेलेक्ट करेंगे। तो ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूले से 1 मिनट में हम उसके HP कैलकुलेट कर सकते हैं कि 14.6 HP हमको रिक्वायरमेंट है या 15 HP की मोटर हमको यूज़ करना है। अभी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट पॉइंट ऑफ व्यू से, पावर जो रिक्वायर्ड है HP ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक जो पावर रिक्वायर्ड है उसका फॉर्मूला है प्रेशर इंटू फ्लो डिवाइड बाय 600। प्रेशर बार में होगा और फ्लो LPM में होगा। तो यही फिगर अगर हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो प्रेशर 300 इंटू फ्लो 17.2 डिवाइड बाय 600, तो जो हमको जो वैल्यू मिलेगा 8.6, ये KW है। KW को HP में कन्वर्ट करने के लिए हमें फिर से उसको
0.746 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें 11.52 HP मिलेगा। ये 100% एफिशिएंसी के हिसाब से, मगर सिस्टम कभी भी 100% नहीं होता, 80% एफिशिएंसी उसकी होती है। तो उसको फिर से अगर 8.8 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 14.41 HP मिलेगा। तो दोनों 14.41 HP की मोटर बनती नहीं, 15 HP की बनती है, तो हमें 15 HP ही सिलेक्ट करना है। तो दोनों भी फॉर्मूले से अप्रॉक्सीमेटली सेम फिगर मिलेगा, मगर ऊपर का इजी है, फटाफट हो जाता है। इसमें काफ़ी चीज़ें और मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, टाइम लगता है। तो कॉलेज पर्पज़ के लिए इसको याद रखिए, और कभी किसी को कोटेशन देना हो, कैलकुलेट करना हो, तो इस फॉर्मूले से एक मिनट में आपका HP कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है जो कॉमनली पावर पैक में यूज़ होती है। तो ये प्लेन मोटर है, मगर एक और टाइप की मोटर आती है जिसे कहते हैं FLP मोटर, या फ्लेम प्रूफ मोटर। फ्लेम प्रूफ मोटर ज़्यादातर रिफाइनरीज में और केमिकल प्लांट में यूज़ होती है। केमिकल प्लांट में हर तरफ जो कम्बशेबल फ्यूल होता है, जैसे कि LPG गैस हो गया या पेट्रोलियम की गैस हो गई, पूरे एटमॉस्फेयर में फैला हुआ रहता है। ऐसे एटमॉस्फेयर में अगर हम मोटर को कनेक्शन दें और वो रेसिडुअल जो फ्यूम्स होते हैं वो कनेक्शंस के बॉक्स में अंदर भी रह सकते हैं कनेक्शन के पहले। इसको बंद करने के बाद में अगर हमने जैसे ही स्टार्ट किया तो अंदर अगर स्पार्क हो तो वो एक्सप्लोजन होगा, और एक्सप्लोजन होगा और ये लाइट होगा तो टूट जाएगा, और वो फ्लेम जो है बाहर भी आएगा और पूरे एटमॉस्फेयर में आग लग जाएगी। तो ऐसे एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए FLP मोटर्स, पुश बटन, एवरीथिंग, जो भी रिफाइनरी में जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है सारे FLP बनते हैं, फ्लेम प्रूफ बनते हैं। उसमें ख़ास बात ये होती है कि उनका केसिंग भी स्ट्रॉन्ग होता है, उनका ये कनेक्शन बॉक्स भी स्ट्रॉन्ग होता है, और स्पेशल ग्लैंड से उसको कनेक्शन दिया जाता है। तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बॉक्स में अगर जो पेट्रोलियम गैस पहले से ही मौजूद हो और हम उसको बंद कर दें, और कनेक्शन देने के बाद में अगर वो स्पार्क से अगर एक्सप्लोजन भी अगर हो तो वो स्ट्रॉन्ग इतना होता है कि वो एक्सप्लोजन का जो फ्लेम है और वो बाहर नहीं आ पाता है और पूरा एटमॉस्फेयर बचा रहता है। तो जब भी केमिकल प्लांट में या रिफाइनरी में मोटर दी जाती है तो FLP फ्लेम प्रूफ मोटर दी जाती है, और केमिकल प्लांट्स के सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स फ्लेम प्रूफ होते हैं। हाइड्रोलिक पावर पैक का इलेक्ट्रिक मोटर के बाद में दूसरा जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो है उसकी बेल हाउसिंग। इसका हाइड्रोलिक सिंबल ऐसा है, और इंडिया में 2 रेपुटेड बेल हाउसिंग बनाने वाले जो हैं वो एक पॉलीहेड्रॉन और दूसरा है जैकटेक हाइड्रोलिक्स। इनके वेबसाइट है www.polyhedron.com और www.jacktechheight.com। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बेल हाउसिंग का सारा डिटेल मिल जाएगा। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूं तो ये 15 HP मोटर के लिए बेल हाउसिंग है। आप इसको चारों तरफ से देख लीजिए। यहाँ पर मोटर फिट करते हैं। टैंक टॉप के लिए इसमें 8 होल हैं। जो अंदर जो होल है ये टैंक पे माउंट करने के लिए इसे है, और जो बाहर जो टैपिंग वाले होल हैं ये मोटर फिट करने के लिए है। फ्री होल है, फ्री होल यहाँ पर फ्री होल होगा। टैंक के टॉप पे अगर टैपिंग होगा तो यहाँ से बोर्ड लगाते हैं वहाँ पर, और इलेक्ट्रिक मोटर में फ्री होल होता है और यहाँ पर टैपिंग है तो मोटर यहाँ पर फिट होती है। उसके दूसरी तरफ पंप फिटिंग के लिए फ्री होल से, ये हर टाइप के पंप के लिए अलग अलग बेल हाउसिंग होता है। ये पिस्टन पंप के लिए है, गियर पंप के लिए भी होता है और वेन पंप के लिए भी होता है। तो ये जो बेल हाउसिंग है ये मोटर और पंप के बीच में कनेक्शन है। मोटर और पंप के अंदर ये गियर टाइप की कपलिंग लगा करके ये बीच में टेफ्लॉन का टायर्स जैसा होता है, तो ये पावर ट्रांसमिट करता है। इलेक्ट्रिकल मोटर का जो पावर है पंप तक ट्रांसमिट होता है। इस पर्टिकुलर कपलिंग का एडवांटेज ये है कि इसमें थोड़ा फ्री होने की वजह से बेरिंग पे लोड नहीं आता है, और अगर सेंटर थोड़ा आउट हो, दोनों की एक्सिस थोड़ी आउट हो तो ये एडजस्ट हो जाता है। पंप जनरली डबल एंडेड होते हैं, 2 तरफ शाफ्ट होता है उनका, एक तरफ मोटर से कनेक्टेड होते हैं और दूसरी तरफ और एक शाफ्ट होता है। तो पंप के पीछे की तरफ ये दूसरा ब्रैकेट कहते हैं इसे, बेल हाउसिंग जैसा होता है, ब्रैकेट होता है। तो पिस्टन पंप के दूसरे एंड में ये ब्रैकेट फिट हो जाता है, और यहाँ पर उसका वेन पंप या गियर पंप फिट होता है। तो ये दूसरा पंप होता है, ये जनरली हाई स्पीड के लिए होता है। हाई फ्लो और लो प्रेशर पंप होता है कि हाइड्रोलिक प्रेस फास्ट नीचे आए, स्लो प्रेस करे फास्ट ऊपर जाए। तो जो एडिशनल पंप होता है, जो हाई फ्लो और लो प्रेशर का पंप होता है, वो इस ब्रैकेट के थ्रू माउंट किया जाता है पिस्टन पंप के नीचे। तो इलेक्ट्रिक मोटर, बेल हाउसिंग,
पिस्टन पंप, ब्रैकेट और वेन पंप, ये 5 यूनिट्स का जो सेट है एकदम परफेक्ट होता है। ये इनके मशीनिंग ऐसी होती है कि इनके सेंटर लाइन एकदम परफेक्ट होते हैं, तो इनकी बेरिंग्स बहुत लाइफ लॉन्ग होती है। मतलब अगर अच्छी तरह से असेंबल किया है तो 10 साल, 15 साल, 20 साल तक बिल्कुल मेंटेनेंस प्रॉब्लम नहीं आता है।